को पकड़ ला, इन्हें तो आप ले जाओ, मुक्त कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्योदय के बाद और सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद जल में प्रवेश निषेध। उस समय वरुण अपने लोक में शयन करते हैं, और जब हम उस नदी में स्नान करते हैं तो उनका अपराध बनता है। और कभी कभी लोग 1 बजे जाते हैं। आजकल तो खैर नदी भी आर्टिफिशियल बन गया, घर में स्विमिंग पूल है तो उसमें वरुण नहीं रहते, उसमें तो नहाना चाहिए। लेकिन जो प्रकृति दत्त नदियां हैं, कुएं हैं, नल हैं, इनको समय से समय तक ही उपयोग करना चाहिए। वरुण का अपराध बनता है, और वरुण अगर क्रोधित होंगे तो क्या करेंगे? या तो पानी ज्यादा दे देंगे या तो पानी देवे ही नहीं करेंगे। और ज्यादा दे दिए तब भी आफत, नहीं देंगे तो भी आफत। तो बैलेंस बना रहे, इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज भगवान लेकर के आए, गोपालों में चर्चा का विषय हुआ। नंद बाबा ने बताया सारा वृत्तांत। भैया जे वरुण, हम जैसे ही गए स्नान करने वैसे ही 4 सफेद सफेद वस्त्र पहन के आए, हमें पकड़ के बांध के ले गए। लेकिन जैसे ही हमारा कन्हैया गया तो कन्हैया को देख के जितने थे उनका राजा अपने सिंहासन को छोड़ के ऐसा दौड़ा, गिर पड़ा भैया मुंह के बल भगवान के चरणन में। भैया मुझे माफ कर दे, मैं तो स्तब्ध रहा कि मुझे बांध करके रखे हैं और पुत्र की इतनी बड़ी दंडवत, क्या बात है। भैया हमें तो लगे कि कन्हैया सच में भगवान है। मित्र फिर दूर रहने लगे। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले भैया तू भगवान है, पक्का हो गया। भगवान ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। मित्रों ने कहा नहीं, हम मानने वाले नहीं। भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं भगवान होता तो तुम लोग मुझसे क्या कामना करते? मित्रों ने कहा भैया तू भगवान है तो भगवान बना रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर तू भगवान है तो तू हमें तुझसे एक ही कामना है। क्या? हम ये जानना चाहते हैं कि तेरा वैकुंठ कैसा दिखता है। भगवान ने कहा बस इतनी सी बात? बोले हाँ, चलो वही वैकुंठ का दर्शन कराता हूं। मित्रों को ले गए। वृंदावन में एक ब्रह्मकुंड है, ब्रह्मांड घाट, ले गए हैं। आज उस ब्रह्मकुंड में मित्रों से कहे आप लोग सब लोग डुबकी लगाओ। जैसे ही मित्र उस कुंड में डुबकी लगाए और सर निकाले तो डुबकी लगी थी ब्रह्मकुंड में, और निकलते हैं तो वैकुंठ में। मित्रों ने दृष्टि डाली, भैया हम लोग डुबकी तो एक साथ लगाए थे, लेकिन जे कन्हैया कहां चला गया? अब चारों तरफ देखने लगे तो कन्हैया कहीं दिख ही नहीं रहे। तब तक एक मित्र ने कहा रे कन्हैया यहाँ नहीं, वहां बैठा है, देखो वो सरपन के ऊपर। अब भगवान अपनी शेष सैया पर विराजमान है। अब जब देखे तो मित्र दौड़ पड़े, कन्हैया भागा भैया, वो सर्प बड़ा भयंकर है तो काट लेगा। और जैसे मित्रों ने हल्ला मचाया तो वहां के सेवकों ने डांटा, चुप करो, मौनमास्तान, यहाँ हल्ला नहीं मचाना, यहाँ शांति से बैठो। अब तो गोपों के मुख बन गए, लगे रोने, भैया कन्हैया आप तो हमें बचा ले। भगवान ने कृपा करी, तुरंत पुनः उस ब्रह्मकुंड से सभी गोप ग्वाल निकले। भगवान ने कहा बताओ कैसा लगा मेरा ब्रह्मा वैकुंठ? मित्रों ने कहा भैया वैकुंठ तो तेरा बड़ा सुंदर, और वैकुंठ में तेरे ठाट भी बड़े दिव्य है। हमारा अरे हजारन तो देवता तेरी सेवा कर रहे, बड़ा सुंदर है, शेष सुंदर दूध का समुद्र है, वहीं पे तू विराज में बड़ा दिव्य है। हाँ, जब तूने यहाँ कालिया को मारा तो हम सब चकित थे कि 101 फणन के सर्प को जेलाला ने कैसे मार दिया। लेकिन भैया आज देख करके पता चलता है
तू जब हजारन फड़न के सर्प के ऊपर सोता है, तुझे 101 फण के सर्प को मारने में तो कितना टाइम लगे? भैया तेरे तो वहां बड़े ठाट हैं। भगवान ने कहा रहना चाहोगे? मित्रों ने कहा भैया तेरे बैकुंठ बड़े सुंदर हैं, वहां तेरी ठाट है, सारी बात है, परंतु बैकुंठ हमारे रहने लायक नहीं, हमारे योग्य नहीं। भगवान चौंके, क्यों? बोले भैया ऐसे वैकुंठ के माथे सिल पड़े, ऐसा वैकुंठ किस काम का जहां पर हम जाएं तो वहां राम राम न कर सके, बोल भी ना सके। भैया वहां तो कोई बोलता नहीं है, वहां अगर कुछ बोलोगे तो डांट करके चुप करा दिए जाओगे। तो ऐसा वैकुंठ किस काम का? और ऐसा वैकुंठ किस काम का जहां हमारा कन्हैया हमारे साथ ना रहे? भैया सच कहूं तो उस वैकुंठ से सुंदर हमारा वृंदावन है, जहां पर हम प्रेम से राम राम भी कर सकें और कन्हैया तेरे साथ खेल सकें। जो सुख तेरे साथ यहाँ वृंदावन में है, वो सुख तेरे वैकुंठ में हमें मिल नहीं सकता। इसलिए हमारे लिए तो वैकुंठ से बढ़कर कर अगर कुछ है तो ये वृंदावन धाम है, हमारे लिए तो यही वैकुंठ है। अगर जीवन में कभी हमें दोबारा जन्म मिले तो कन्हैया हम तो चाहेंगे हमें वैकुंठ नहीं, यही वृंदावन मिले। इसलिए मुझे तो वृंदावन ही प्यारा है।